मैं हूं निखिल रजक। स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, 2024 में हम जो भी फसल लगाने जा रहे हैं, यदि आप किसी भी तरह की कोई भी फसल लगाते हो, जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलें हैं, अनाज वर्गीय फसलें हैं या बागवानी कर रहे हो, तो आप छोटी सी जगह में प्राकृतिक खेती की शुरुआत जरूर करें। 2024 में आप यह संकल्प करें कि हमें इस साल 1 एकड़ से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी है। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती की स्टार्टिंग हमें कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने घर पर बनानी है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता प्राकृतिक खेती में पड़ती है और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कोई भी फसल लगाने से पहले हमें अपनी खेत की मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम अपने खेत की मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी खेत की मिट्टी में जीवांश कार्बन कितना है, पीएच कितना है, ईसी कितना है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितनी मात्रा में है। तो जब यह पता चल जाता है तो हमें उन्हीं चीज़ों पर कार्य करना पड़ता है। यदि हमारी खेत की मिट्टी में कार्बन कम है तो हम कार्बन बढ़ाने के लिए काम करेंगे, पीएच को ठीक करने के लिए काम करेंगे, ईसी को ठीक करने के लिए काम करेंगे और पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी फसल में करते रहेंगे, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो भी कम ना हो और हमारी खेत की मिट्टी की जो भूमि सुधार प्रक्रिया है वो ठीक हो जाए। अब बात करते हैं कि यह चीज़ जब हमने करा ली तो उसके बाद में जब हम कोई भी फसल लगाने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी देखते आ रहे हैं रासायनिक खेती जो होती है, तो हमें क्या करना है कि हम पहले जुताई करते हैं, उसके बाद में हम खाद उर्वरक बेसल खाद में देते हैं और रासायनिक खाद उर्वरक में डीएपी और यूरिया और पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व कई किसान भाई देते हैं, सल्फर जिंक ये बेसल में देते हैं। तो इनको हम कैसे विकल्प के तौर पर दे सकते हैं? क्या हमें शुरुआत में यह चीज़ें देनी चाहिए यदि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप 1 एकड़ से यदि प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो इन रासायनिक खादों को आप बिल्कुल मत दें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें अपने खेत में हरी खाद की खेती करना चाहिए, जिसमें कि तिल है, ढैंचा है, सन है। इन फसलों को हम लगाएं और 45 दिन बाद अपने खेत में मिला दें, जिससे कि जीवांश कार्बन बढ़ेगा। और जब हमारे खेत में कार्बन बढ़ता है तो कार्बन ही एक ऐसा मुख्य तत्व है जो खेत में सभी तरह के पोषक तत्वों को पकड़ कर रखता है। और दूसरा काम हमें करना है, अपने खेत पर हमें 1 एकड़ खेती के लिए 3 से 4 ट्राली कंपोस्ट खाद तैयार करना है। गाय के गोबर से हम जीवाणुओं के द्वारा अच्छा कंपोस्ट खाद तैयार करें, जिससे कि हम जो फसल लगाएं उसमें सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक तरीके से कर पाएँ। उसके बाद हमें अपने खेत पर जैव रसायन बना के तैयार रखना है। बायो एंजाइम जो है उनको बना के रखना है, जिसमें कि मीठा जैव रसायन है, कड़वा जैव रसायन है, खट्टा जैव रसायन है या टीसीबीटी कृषि तकनीक के विशेष फार्मूले हैं, इनको रखना है। और हमें अपने खेत पर अग्निहोत्र हवन करना है। अग्निहोत्र की जो प्रक्रिया है उसको करना है। अग्निहोत्र पर मेरा डिटेल्स वीडियो है, यदि आपने वो ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वो देखें। अग्निहोत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि खेत की निगेटिविटी को दूर करना यह पहली प्राथमिकता होती है। और अग्निहोत्र से जो भस्म निकलती है उसके साथ हम फिटकरी मिलाकर ऊर्जा जल का एक जो फार्मूला है गुरुजी श्री ताराचंद दिलजी जी का, तो वह हम अपने खेतों में चलाते हैं। सबसे पहले हमें बोई चलाना होता है फसल लगाने से पहले और जुताई करने से पहले। यह हम 1 एकड़ में 500 से 800 लीटर 1 एकड़ में चलाते हैं, जिससे कि खेत की मिट्टी की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिविटी एनर्जी खत्म हो और वहाँ पर जब हम काम करें तो हमें जो रिजल्ट है वो अच्छे मिले। तो अग्निहोत्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करें और अग्निहोत्र से निकलने वाली जो भस्म है उसको एकत्रित करें और उसका प्रयोग हम खेती में करें। बायो एंजाइम बनाने के बाद में, अग्निहोत्र करने के बाद में, हमें अपने खेत पर सजीव जल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गौमूत्र रखना है, गाय की व्यवस्था करना है। यदि हमारे पास देसी गाय की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वहाँ पर प्राकृतिक खेती करना संभव नहीं है। तो किसान साथियों, हम एक गाय अपने घर पर जरूर रखें, देसी गाय रखें, जिससे कि हमें उससे गौमूत्र मिल सके, छाछ मिल सके, दूध मिल सके, घी मिल सके और गोबर मिल सके, जिससे कि हम पंचगव्य बना सकें, सजीव जल बना सकें और गाय आधारित खेती हम वहाँ पर कर पाएँ। तो किसान साथियों, यह चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखनी है और हमें अपने घर पर छाछ द्रव्य रसायन बना के रखना है, भस्म रसायन तैयार करके रखना है। तीसरा काम होता है कि हमें अपने खेत में मित्र, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया को बढ़ाना है। तो उसके लिए हम कैप्सूल कल्चर किट से मदर कल्चर तैयार करें
और मदर कल्चर तैयार करके हम जीवाणु जल अपनी फसलों में बनाने के लिए तैयार करें। यह सारी चीज़ जब हम तैयार कर लेते हैं तो हम कोई भी फसल यदि लगाते हैं तो यह सारे फार्मूले हम जब उन फसलों में देते हैं तो हमें जो रिजल्ट हैं वो एक्सीलेंट मिलते हैं। हमारी फसल शुरुआत से लेकर एंड तक अच्छी आती है और यह सारे फार्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्राकृतिक खेती में स्टार्टअप के लिए। यह सारे जो फार्मूले हैं यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राकृतिक खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो हम प्राकृतिक खेती स्टार्ट करने से पहले यह सारी व्यवस्था अपने खेत पर कर लेते हैं तो हमें अपनी फसलों में वह सारे खाद उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम रासायनिक खाद उर्वरक अपने खेतों में देते हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती और इन्हीं सारे फार्मूलों का प्रयोग हम अपने खेत में करेंगे तो निश्चित हमारी फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, हमारी खेत की मिट्टी की संरचना भी ठीक होगी और प्राकृतिक खेती में हम सफल भी होंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह व्यवस्था बनाना है, खेती करने से पहले हमें यह व्यवस्था बनाना है, इस पर विशेष ध्यान दें। बहुत से किसान भाई प्राकृतिक खेती स्टार्ट करते हैं लेकिन उनके पास जैव रसायन नहीं होता, गाय की व्यवस्था नहीं होती और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाते, कंपोस्ट खाद नहीं होता तो वहाँ पर उनकी जो लागत है वो बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं उन्हें रासायनिक खेती की ओर जाना पड़ता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि किसान भाइयों आप 1 एकड़ से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें और 1 एकड़ में आप एक फसल की आप पहली बार 1 एकड़ में एक फसल प्राकृतिक खेती से स्टार्ट करें और 100% प्राकृतिक खेती कर उसका उत्पादन लेके आएँ और फिर जब आप वह पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक फसल में कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व कैसे देने होते हैं और कीट नियंत्रण के लिए, फंगस नियंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ता है और मिट्टी में भूमि उपचार के लिए हमें क्या करना पड़ता है। क्योंकि भूमि उपचार एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। यदि हमने खेत की मिट्टी की भूमि उपचार सही से कर लिया, खेत में मित्र, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया की कॉलोनी को डेवलप करा दिया और पंचमहाभूतों को शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली करा दिया तो वहाँ पर फिर हम जो भी फसल लगाते हैं वो अच्छे से चलती है और उसमें बीमारियां कम आती हैं, उस खेती में खरपतवार कम आता है और लागत कम लगती है, उत्पादन ज़्यादा आता है। तो यह विशेष ध्यान रखें, प्राकृतिक खेती स्टार्ट करने से पहले हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और आप यह चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक खेती को स्टार्ट करें क्योंकि आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है, जहर मुक्त खेती का है, रासायन मुक्त खेती का है और बाजार मुक्त खेती का है। तो किसान साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। और किसान साथियों, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।